नमस्कार दोस्तों, आज हम मेरा स्टॉक पोर्टफोलियो का रिव्यू करते हैं। अगर आप देखेंगे 26 तारीख को सेंसेक्स में 1300 पॉइंट का उछाल था, निफ्टी में 450 पॉइंट करीब और मिड कैप इंडेक्स में वापस वहाँ पे भी 1000 पॉइंट था और स्मॉल कैप में अगर आप देखेंगे 1000 के करीब का प्रॉफिट, जिसमें भारत इलेक्ट्रॉनिक्स हाईएस्ट गेनर था और वही पे लूजर था दीपक नाइट्रेट जो 1% के करीब गिरा था और वही पे लूजर था दीपक नाइट्रेट जो 1% के करीब गिरा था और वही भारत इलेक्ट्रॉनिक 3% के करीब इसमें उछाल था। ओके दोस्तों, 20 लाख के करीब का इन्वेस्टमेंट है जिसमें 36 लाख के करीब का प्रॉफिट हो चुका है और 56 लाख के करीब का ऑलमोस्ट आप देखेंगे टोटल कॉर्पस हो चुका है। दोस्तों अभी पोर्टफोलियो को आज के दिन 26 तारीख की गेन के हिसाब से मैंने अरेंज करके रखा हुआ है। तो आप देखेंगे पहले 4 स्टॉक तो बड़े दिग्गज स्टॉक है, जैसे भारत इलेक्ट्रॉनिक, जिंदाल स्टील, टाटा पावर, एनटीपीसी, उसके बाद आईएसपी कॉर्पोरेशन आता है और डी प्लास्टिक। अगर आप भारत इलेक्ट्रॉनिक्स में देखेंगे बहुत ही बढ़िया उसने रिटर्न्स दिया है अभी तक, और फिर उसके बाद जिंदाल स्टील ने भी बहुत ही बढ़िया रिटर्न्स दिया है, ऑलमोस्ट 500% के करीब का रिटर्न्स आ रहा है। टाटा पावर में भी आप देखेंगे कि ये मैंने 2021-22 में स्टॉक्स लेके रखे हुए थे, ये तब से होल्ड पे है और उसमें भी 350% करीब का रिटर्न्स है। एनटीपीसी का भी वही है कि कोविड के आसपास में स्टॉक्स लेके रखे हुए थे और अभी वो अच्छे परफॉर्म इतने सालों में कर चुके हैं। डी प्लास्टिक एक आईएसपी कॉर्पोरेशन एक बहुत ही बढ़िया कंपनी है, छोटी कंपनी है बट एक अच्छा प्रोस्पेक्ट्स दिखा रही है। डी प्लास्टिक भी ऐसी अच्छी कंपनी है, देखिए 231% का रिटर्न्स दिया हुआ है। फिर आप देखिए क्लीन साइंस, ये मिड कैप स्टॉक है बट अभी ये मेरे को काफ़ी टाइम से मेरे पास है बट अंडर परफॉर्मेंस है। मुझे लॉस हो रहा है बट ये मैंने इसको होल्ड करके रखा हुआ है और आगे जाके मैं देखूंगा क्या करना है इसका। पीडीए में तो मेरे छोटे मोटे स्टॉक्स मैंने लेके रखे हुए हैं। एक आईएक्स बहुत ही बढ़िया स्टॉक है बट लास्ट कुछ 1 साल से अंडर परफॉर्म कर रहा है और मुझे 27,000 के करीब का उसमें लॉस दिखा रहा है, बट मैंने इसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करके रखा हुआ है। आईटीसी में भी थोड़ा सा स्टॉक्स मैं लेके रखा हूँ। और फिर अगर आप देखेंगे हमारा जो बैटरीज, ये मैंने बजट के पहले भी कहा था कि स्टॉक को ले लीजिए, तो बहुत ही बढ़िया उसने जब मैंने लिया उसके बाद 35% के करीब स्टॉक ऊपर आ चुका है। फिर आप देखेंगे जुबिलेंट इंग्रेविया है, बहुत ही अच्छा स्टॉक है ये। विष्णु केमिकल्स, इसने भी अच्छा रिटर्न्स दिया है। हरिओम पाइप्स, आयरन एंड स्टील का इसने भी अच्छा रिटर्न्स दिया हुआ है। पेट्रोनेट एलएनजी, ये पीएसयू स्टॉक है तो इसमें अभी मैंने पोजीशन बना के रखी हुई। इलेक्ट्रॉनिक्स मार्ट्स, ये भी एक छोटी कंपनी है बट अच्छा स्टॉक है आगे जाके। फिर उसके बाद देखिए ज्योति रेजिन्स, ये भी बहुत ही बढ़िया स्टॉक है, वो आगे जाके बहुत अच्छा करेगा ये कंपनी। फिर अगर देखेंगे फिर एग्रो इंडिया, ठीक है, तो छोटा मोटा स्टॉक्स है। अदानी पावर, ये वाला भी स्टॉक मुझे लगता है कि आगे जाके भागेगा। इंडिगो पेंट्स, ये भी इस पे कंपनी का भी अच्छा प्रोस्पेक्ट्स है क्योंकि हर कोई एशियन पेंट्स का जो पेंट भी आप जनरल में देखोगे हर कोई उसको अफोर्ड नहीं कर सकता, तो छोटी मोटी पेंट की कंपनी को बहुत अच्छा मौका है। फिर आप देखेंगे अगर निप्पॉन फाइनेंस, ये भी बहुत ही बढ़िया स्टॉक है। और फिर उसके बाद अगर आप देखें कैंपस एक्टिव फुटवेयर, ये स्टॉक भी मुझे लगता है कि आगे जाके बहुत ही बढ़िया ये परफॉर्मेंस देगा। गेल, ये भी पीएसयू स्टॉक है। उसके बाद जो बढ़िया स्टॉक उसके बाद आता है ब्रांड कंसेप्ट करके एक स्टॉक है, इसने भी मुझे 84% के करीब का रिटर्न्स दिया है अभी तक। तो बहुत सारे छोटे मोटे स्टॉक्स मैंने अभी जैसे बजट के आसपास मैंने कुछ स्टॉक्स निकाल भी दिए हैं और उसमें से जो प्रॉफिट आया अच्छे स्टॉक्स में मैंने इन्वेस्टमेंट किया। टाटा स्टील में मैंने थोड़ा पोजीशन लेके रखा हुआ है। फिर आता है देखिए पावर ग्रिड, वो भी मैंने थोड़ा उसमें लेके रखा और धीरे धीरे उसमें पोजीशन बढ़ाऊंगा। मासगांव डॉक, बहुत ही बढ़िया रन इसने किया है। अभी देखते हैं कि रिटर्न्स, अर्निंग्स और वैल्यूएशन किस तरह मैच हो रहा है और उसके बाद ही कोई आगे उसमें इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। फिर रामा स्टील है, तो छोटी स्मॉल कैप्स, मिनी माइक्रो कैप्स वगैरह कंपनीज में मैंने लेके रखता हूँ, थोड़ा अमाउंट लगा के रखता हूँ, ज़्यादा उसमें करना नहीं है। प्रॉफिट आ गया तो चांद तक, नहीं तो फिर बंदे की दुकान तक, ठीक है। आगे देखेंगे कि छोटे स्टॉक्स मैंने लेकर उसमें 10,000, 5,000, 8,000 ऐसे ही इन्वेस्टमेंट करके रखा हुआ है। क्योंकि अगर ये स्टॉक्स भागेंगे तो सीधा आसमान तक, अदरवाइज ऑयल इंडिया बहुत ही बढ़िया स्टॉक है। सोना BLW बहुत ही बढ़िया स्टॉक है। रामकृष्णा फॉर्जिंग, ये भी स्टॉक मुझे लगता है 1000 के आसपास जाएगा।
तो मेरे थोड़ा सा फॉल करने के वेट करो, और भी पोजीशन बनाऊंगा। IDFC फर्स्ट बैंक, ये भी काफ़ी टाइम से मेरे पास मैंने रखा हुआ है। गार्डन रिच शिपिंग, अभी ये स्टॉक्स भागे रिसेंट टाइम्स में। IOC एक डिविडेंड पेइंग स्टॉक है, तो इसके लिए मैंने रखा हुआ है। वारी रिन्यूअल भी, इसका भी शायद अर्निंग्स और ये जो प्राइस है मैच कर नहीं रहा है, बट काफ़ी भाग चुका है स्टॉक्स, पता नहीं कहाँ पे आके सेटल होगा। उसके बाद अगर आप देखेंगे शोभा करके एक कंपनी है, वो भी बहुत ही बढ़िया कंपनी है। तो देखिए आपको आपका पोर्टफोलियो इस तरह से बनाना है धीरे धीरे करके, तभी जाके आप एक बहुत अच्छा पोर्टफोलियो बना पाओगे। सडनली एक ही स्टॉक्स में आप इन्वेस्टमेंट करके नहीं, मैं उस पर फंस चुका हूँ जैसे IEX में। दोस्तों मैं अभी moneycontrol.com की वेबसाइट पे हूँ और मेरा जितने भी शेयर्स है मैंने इसके अंदर ऐड कर दिए हैं। तो यहाँ पे मुझे एक फ़ायदा है कि मैंने इसका 99 रुपीज़ का जो एक सब्सक्रिप्शन है वो लिया हुआ है, और उससे मुझे एनालिसिस भी मिल जाती है। तो मैं एक शेयर का आपको एनालिसिस दिखा देता हूँ, जो कि भारत इलेक्ट्रॉनिक, जो कि सबसे बढ़िया मेरा परफॉर्मिंग शेयर है। तो आप देखेंगे, आप जैसे उसका एनालिसिस क्लिक करेंगे, आप उसका एक पेज पे इस तरह आ जाएंगे, और फिर आप उसमें आपको उसके सारे इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। और फिर यहाँ पे अगर आप देखेंगे ऊपर कि उसकी स्ट्रेंथ, वीकनेस और ब्रोकर्स लोगों ने क्या दिया हुआ है, जिनका खुद का एक moneycontrol.com का एसेंशियल, जिसमें वो बहुत सारे पॉइंट्स उसमें हैं, और वो बेसिस पे वो अपने उनको ग्रेडिंग देते हैं कि 83% पास दिखा रहा है। बिकॉज इसमें एक जो ऑप्शन है वो टिक नहीं की इंस्टीट्यूशनल बायर्स इसमें बाइंग नहीं कर रहे, उसकी वजह से बाकी सारे इसके पॉइंट्स वो टिक कर रहे। जैसे अगर देखिए अपॉर्चुनिटीज़ भी है, ये हाईएस्ट रिकवरी किया है इसने 52 वीक लो से, हाई पी है। फिर वीकनेस है कि म्यूचुअल फंड इसमें से अपना होल्डिंग्स डिक्रीज कर रहे हैं, वही मैं बता रहा था। ये देखिए टिक मार्क करके, फिर आप देखेंगे यहाँ पे पूरा उसका डेटा दिया, ओपन कब हुआ है फिर हाई क्या था, लो क्या था, 52 वीक हाई, लो, मार्केट कैप कितना है, देखिए स्टॉक किस तरह से मूव हुआ है। तो जो हाई 33,330 करके अब 330 के आसपास है, उसके नीचे शायद ट्रेड कर रहा है। तो अब अगर आप नीचे भी आएंगे तो आप देख सकते हैं कि देखिए फोरकास्ट भी दिया हुआ है कितनी मैक्सिमम जा सकता है स्टॉक, और फिर यहाँ पे एनालिस्ट लोगों का रेटिंग भी दिया हुआ है, फिर 9 है उसका पेट्रोस्की स्कोर, और क्या बेसिस पे है। तो इसमें प्रमोटर्स होल्डिंग बढ़ा रहे हैं, FIs होल्डिंग बढ़ा रहे हैं, वो सारा डेटा इसमें अपने मिल जाएगा। फिर बिग शार्क कौन इन्वेस्टेड है उसमें वो भी दिख जाएगा। फिर अगर आप नीचे आते हैं तो इसके अंदर न्यूज़ भी मिल जाएगी, उससे रिलेटेड क्या है, क्या एक्शन हुआ है, और फिर अपने को इंपॉर्टेंट क्या है कि फाइनेंशियल्स। तो हम यहाँ पे फाइनेंशियल्स भी उसका देख सकते हैं कि किस तरह से रेवेन्यू बढ़ते जा रहा है साल दर साल, साल दर साल, हर साल अच्छा से रेवेन्यू ग्रो हो रहा है। दैट मीन्स कंपनी बढ़िया कर रही है, प्रॉफिट भी उसमें उसका बढ़िया बढ़ते जा रहा है साल दर साल। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि प्रॉफिट बढ़िया है। अगर आप देखेंगे ROE की, रिटर्न ऑन इक्विटी 24.99 है, और डेट टू इक्विटी भी आप देख सकते हो। फिर प्रमोटर होल्डिंग भी आप इसमें देख सकते हो, FIs की होल्डिंग कितनी है, DIs, फिर पब्लिक की होल्डिंग कितनी है। तो इस तरह से आप एक शेयर का एनालिसिस इसमें आप देख सकते हो, फिर आप डिसाइड कर सकते हो कि ना आपको वो शेयर लेना है या नहीं लेना है। तो moneycontrol.com की वेबसाइट पे, screener.com पे भी मैं चेक करता रहता हूँ। तो बहुत सारा डेटा कलेक्ट करने के बाद ही मैं अपना शेयर में किसी में इन्वेस्ट करता हूँ। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, और कुछ भी कमेंट्स हो तो मेरे को कमेंट्स कीजिएगा। कमेंट्स के आंसर मैं ट्राई करूँगा जल्द से जल्द देने के लिए। तो इस तरह से आप देखिए moneycontrol.com की वेबसाइट पर आप सस्ते में ये काम करवा सकते हो। जय हिंद, जय भारत। वीडियो को लाइक कीजिए। जय हिंद, जय भारत।